शाखा श्री साईं हॉस्पिटल का हाजीपुर में उद्घाटन है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कैंसर जिस दौर से गुजर रहा है, कहा जाता है कि अभी भारतवर्ष में 15 लाख नए रोगी हर वर्ष आ रहे हैं कैंसर के, और इसे यदि रोका नहीं गया, चेक ना किया गया, तो आने वाले समय में कैंसर सारी बीमारियों को छोड़ करके नंबर 1 चैलेंज पूरे देश के सामने होगा। और ये भी कहा जाता है कि यदि इसे कंट्रोल या खत्म करने का प्रयास नहीं किया गया तो हर 10 में से 8 में से 1 आदमी को कैंसर आने वाले समय में होगा। तो इतनी बड़ी तेज़ी से जब एक बीमारी बढ़ रही है और उसमें कोई चेंज भी नहीं आ रहा है, जो पहले थी सो आज है, आगे भी वही होगी, तो हम जब तक कुछ ऐसी चीज़ें जो इस बीमारी को बढ़ा रही हैं, ऐसी चीज़ें जो इस बीमारी को लेट करके एडवांस स्टेज में हमारे पास ला रहे हैं, 85% एडवांस स्टेज, तो इस तरह से यदि हमारे पास केसेस आ रहे हैं तो वैसी स्थिति में हमको लगता है कि हम लोग को बदलाव करना चाहिए। और यदि बदलाव नहीं कर सकते हैं तो चाहे आज करें, चाहे 10 साल बाद करें, इससे कैंसर में वैसे ही मृत्यु दर होगी और बढ़ती भी जाएगी। यदि हम लोग ये क्या कहते हैं, लॉन्गेविटी आदमी की घटती चली जा रही है कैंसर पेशेंट की, तो ये सब हो रहा है। तो इसमें ज़रूरी है कि हम लोग चेंज करें। उसी चेंज के लिए हम लोगों ने, मेरा एसएस हॉस्पिटल में तो हम लोग इलाज कर लिए हैं, हम महावीर कैंसर संस्थान में भी डायरेक्टर थे, वहाँ के अध्यक्ष थे, 15 साल करीब रहे। पारस में भी हम करीब 5 साल रहे, टाटा मेमोरियल में भी हम रहे बहुत दिनों तक। तो और भी कई सेंटर में काम करने का देश में बाहर में हमको मौका मिला। हमने देखा कि नहीं, कुछ चीज़ें हैं यदि इसको हम टारगेट करें तो हो सकता है कि कैंसर कम हो जाए। वो क्या चीज़ें हैं? चीज़ें ये हैं कि हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जागरूक करें हेल्थ के प्रति हम लोग जागरूक करेंगे। यदि हम लोगों को कैंसर के बारे में कुछ ज्ञान दें तो उनको फ़ायदा होगा। यदि हम उनको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बताएं, क्या क्या चीज़ नहीं करने से कैंसर की संभावना होने की कम होती है, यदि उनको हम ऐसा करें कि जांच करके और शुरुआती दौर में यदि हम उसकी इलाज कर लें शुरुआती दौर में, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ों पर असर होता है कैंसर के बारे में कम करने के लिए, लेकिन वो हम लोग इस पर स्ट्रेस दें तो दुर्भाग्यवश कोई भी अस्पताल इस पर नहीं काम कर रहा है। सर, कुछ लोगों के मन में ये सवाल डर रहता है कि उनको कैंसर है, वो इस डर से दूसरे लोगों को बताना नहीं चाहते। एग्जैक्टली, कैंसर फोबिया उसको कहा जाता है। मतलब बहुत सारी तरह की ये सब चीज़ें हैं, आपको उसके मन में देना होगा कि आपके शरीर में कैंसर है, कैंसर बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, रोज़ाना आपके शरीर में सैकड़ों नए सेल बन रहे हैं। यदि आप नहीं रोकेंगे तो आपके शरीर इस स्थिति में चला जाएगा बीमारी, फिर कोई इलाज से उठा ठीक नहीं हो पाएगा। तो लोग समझेंगे। वही है कि लोगों को बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, और उस पर यदि अमल करेंगे तो ठीक होगा। जिस अलग अलग देश में देखा गया कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया, समझाने पर, बताने पर, शिक्षा देने पर, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा, जागरूकता, है ना। यदि शिक्षा और जागरूक लोगों को करें तो हमको लगता है कि कैंसर में काफ़ी सुधार हो सकता है। आज के उसी उद्देश्य से हम लोग ये किए हैं, हाजीपुर में जो इलाज करेंगे इसी उद्देश्य से करेंगे। इसलिए हमें लगता है ये अस्पताल दूसरे से डिफरेंट होगा। इलाज तो करेगा ही, लेकिन हम लोग इसमें इन चीज़ों का भी समावेश करेंगे। जागरूकता को लेकर के सर अलग से खास क्या अभियान चलाएगा? जागरूकता के चलते लोगों को हम डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को बुलाएंगे, स्कूल से, कॉलेज से, बच्चियों को। एनसीसी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे जुड़ेंगे, और उसके साथ साथ हम ये खास करके हर वर्ग के लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ हम लोग मिल करके बातें करें, तो हर वर्ग में प्रचार होगा और धीरे धीरे लोगों तक बात पहुंचेगी और लोग तक जानेंगे। यदि हम एक स्कूल जाते हैं तो 5000 बच्चे के परिवार तक बात चली जाती है, 5000 बच्चे के लोग जान जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अभी टारगेट बढ़ेंगे, इनको देखें, इनको करें।
हम लोग यदि इस पर काम करेंगे हमें काफ़ी उम्मीद है कि रिसर्च के काम करेंगे। रिसर्च भी हम लोग वहाँ पर बड़ा सेंटर बना है। रिसर्च का काम बहुत कम जगह होता है। तो इन सब चीज़ों को यदि हम लोग काम करें तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग इस बीमारी पर काफ़ी कंट्रोल कर पाएंगे और जहाँ तक होगा मृत्यु दर में काफ़ी कमी आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर अपना परिचय दें। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, डायरेक्टर SS हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, चेयरमैन श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हाजीपुर। बहुत बहुत धन्यवाद।